आज दिनांक 14 मई 2025 को दरभंगा के मब्बी स्थित होटल स्पार्की में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गांधी परिवार की जमकर तारीफ की, खास करके राहुल गांधी की। उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों का भारत के राष्ट्र के प्रति जो बलिदान और कुर्बानी है, उन तमाम बलिदान और कुर्बानियों को एक एक करके गिनाने का काम किया। साथ ही साथ राहुल गांधी के दरभंगा आगमन और उनके द्वारा दलित, महादलित और अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम को लेकर के भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। मीडिया के द्वारा पूछे गए एक सवाल कि भाजपा के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है वह कितना सही है, उस पर पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया, उसे भी आपको दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी उन्होंने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि किस अधिकार के तहत वह भारत के मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के एक भाजपा के मंत्री के द्वारा दिया गया विवादित बयान को लेकर के भी पप्पू यादव ने सवाल खड़ा किया। इस कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी के जिला सुप्रीमो डॉक्टर मुन्ना खान, चुनमुन यादव और गुरुजी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। चलिए पूरी वीडियो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। देश की सशक्त आवाज जिसके भीतर सिर्फ लड़ने की जज्बा, जिस दल के भीतर, दिल के भीतर और जिस परिवार के भीतर सिर्फ देश, राष्ट्र, सिर्फ देश की 140 करोड़ लोग की तरक्की, इस देश की संविधान, इस देश का लोकतांत्रिक मूल्य और अंतिम व्यक्ति जिसके पास 6,000 रुपये जीने के माध्यम न, 8,000 रुपये माध्यम न और 5 किलो अनाज पर 84 करोड़ लोग जीते हैं, आज इसकी उम्मीद बन चुके हैं। एक विश्वास पूरे देश में, एक सपना। हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, रंग, भाषा के लोगों आज एक ही आवाज दिखती है, वो है इस देश की आशा राहुल गांधी। लोग हमेशा से मिथिला का शोषण करते रहे हैं। मैं हमेशा पहले भी कहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, कल भी राहुल जी उस व्यक्ति को समझने और सुनने आ रहे हैं जिन्हें आजादी के बाद आज तक आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और न्याय से दूर रखा गया। एक बड़ी बात है मिथिला के लिए, हम उम्मीद करते हैं जो मिथिला के केंद्र बिंदु है दरभंगा, एक तरफ हमारी संस्कृति, जब हम आजाद प्रथम लड़ाई लड़े थे तो दरभंगा राज महाराज की ऊर्जा देश की आजादी में लगी थी। या वही शहर है जब हम 25 की लड़ाई लड़े और जब हम प्रथम लड़ाई में दरभंगा के इस एयरपोर्ट की, दरभंगा के प्रथम प्लेन की और दरभंगा के उस ऐतिहासिक निर्णय की, यह भी एक ऐतिहासिक पल हो। जब हम सीता की धरती
को सर्वोच्च और सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। यह भी हम सबके लिए गर्व का विषय है। इसीलिए कल बहुत उम्मीद है। जिस मिथिला में बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, हम उसकी बात नहीं करते। बाढ़ से घिरे रहते हैं, सामाजिक और राजनीतिक शोषण होता है। हम उम्मीद करते हैं एक नए बिहार का सपना कल जरूर आपको मिलेगा, प्रतिबिंब दिखेगा कि हम लोग कैसा बिहार राहुल जी चाहते हैं। धन्यवाद आपको। और सर एक सवाल है, अभी तक जो युद्ध की जो आग है वो उसकी लपटें शांत नहीं हुई है और भाजपा जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि नेता चुनाव लड़ सकते हैं, जंग नहीं लड़ सकते। नेताओं के पास जिसकी सत्ता की भूख होगी, सियासत की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो कभी जंग नहीं करते। अभी 3 दिन भी हमारी सेना ने जिस तरीके से दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी भी मुल्क से, जो मुल्क आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, जो सरकार आतंकवादियों से चलता है, जो सेना आतंकवादियों के सपोर्ट से चलता है, और जो देश आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले सरकार को साथ देता है, फिर मेरी बात याद रखिए, क्योंकि दुनिया की हर देश आतंकवादियों से परेशान है। ऐसा कोई देश नहीं जो आतंकवादी से परेशान ना हो। और जब ऐसे समय में जो मेरा साथ देने का कभी कसम खाया ही ना हो, चाहे वो चाइना हो, तुर्की हो या अमेरिका कहता हो कि हमारे लिए दोनों दोस्त, तो वक्त पर जो साथ ना दे, वो भी सही निर्णय लेने पे, वो मेरा दोस्त कैसा? हमें अमेरिका को भी अपने दोस्त की लिस्ट में नहीं रखना चाहिए और चाइना को अपना दुश्मन मान लेना चाहिए। और पाकिस्तान में जो आतंकवाद है और जिसका सपोर्ट वहाँ की सरकार और सेना करती है, वह डेमोक्रेसी और पाकिस्तान में रहने वाले जनता की सरकार नहीं होती। और ऐसी सरकार को चाइना सपोर्ट करे तो हमें चाइना के हर व्यापार को बंद कर देना चाहिए। हमारी जमीन से वो अरबों खरबों का डॉलर ले जाए और मेरे ही पैसे से आतंकवाद को सपोर्ट करे। हमारी सेना में हिम्मत भी है, जज्बा भी है ऐसे चाइना के खिलाफ लड़ने की, जो हमेशा मेरे जमीनों पर गिद्ध दृष्टि रहे। तो सबसे पहले तो हमारी सरकार को चाइना के व्यापार को प्रतिबंध कर देना चाहिए और जो देश हमारे देश के मुल्क के साथ नहीं है उसके प्रतिबंध को, उसकी सामरिक इकोनॉमी जो आदान प्रदान हम करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए। यदि हिम्मत है तो एक बार और हम कहें फिर से कि हमें अमेरिका सिविक सेंस सिखाता है, लिखता है, जिस ट्रंप को कोई सेंस ही ना हो, जिस ट्रंप के पास अपनी कोई विजन ना हो और दूसरों रूस पर पलने वाला ट्रंप भारत की पंचायती करे, 4000 से ऊपर किलोमीटर, 4000 वहां बैठ के वो ट्वीट करता हो, सिविक सेंस की बात करता हो। बारे ट्रंप, जिसको यूक्रेन के राष्ट्रपति ने चैलेंज कर दिया कि खून का कतरा कतरा होगा हम लड़ेंगे,
जिसके पास कोई परमाणु नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए, अब बुध के दिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम शांति, हमारे सैनिक अवधेश भारती कहते हैं रामायण की वो पंक्ति, बिन भय न हो प्रीत, और ये बुद्ध की शांति की बात करते हैं। जिस बुद्ध को इन्हीं की विचारधारा वाले लोगों ने भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, बुद्ध को कभी स्वीकार ही नहीं किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, कभी तस्वीर ही नहीं लगी। बुद्ध का चरित्र अपो दीपो भव का कोई चरित्र ही बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया। वह भी अमावस्या के दिन सबसे पहला जब उन्होंने स्पीच दिया इस देश के प्रधानमंत्री जी, तो मुझे लगा कि अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी के पास एक जज्बा कुछ बाकी होगा, वो कुछ अच्छी बात कहेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, शुरुआत उन्होंने फिर से धर्म से शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि धर्म पूछ के, परसों 19 मिनट के स्पीच में पहला स्पीच था धर्म पूछ। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के हर मंत्री और हर लोग आपके ही चरित्र और आपके ही विचार से चलते हैं। मध्य प्रदेश का एक मंत्री ने जिस तरीके से दुनिया को लोहा मनवाने वाली हमारे सैनिक जो शहीद हुए, लगभग 22 सैनिक, जो सबसे गरीब घर में पलने वाले सैनिक, उनको अभी शहादत की आग ठंडी भी नहीं हुई थी। जिस अवधेश और सोफिया ने और इस तरह कई ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट ने जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को लोहा मनवाई, उसे आप के मंत्री आतंकवादी की बहन बताते। क्या हमारा चरित्र इस कंट्री में आग ठंडी नहीं हुई? जिन्होंने पूरी दुनिया को हिम्मत दिखाई। कल हम अवधेश जी के घर पर गए, आज हम छपरा और सिवान जा रहे हैं। क्या मैं मानूं कि जो घटना पुलवामा और पहलगाम में हुआ, उस घटना के दोषी आपके मंत्री हैं? क्या उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें जेल में बंद नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें देश विरोधी भाषाओं बोलने पर पोटा नहीं लगाना चाहिए? आखिर क्या कारण है, क्यों हमने स्वीकार कर लिया इन शब्दों? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी, इतनी बड़ी सैनिकों ने जो सफल आतंकवादियों पर को चैलेंज करके खत्म करने की जो सच्चाई दिखाई, हिम्मत दिखाई, आप फिर से धर्म के राह अगर आप रहे। मैं जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, जब कोई हत्यारा या अपराधी या माफिया या आतंकवादी या उग्रवादी कहीं हमला करता है तो क्या वो धर्म पूछता है? क्या वो मार के भागना नहीं चाहेगा? क्या वो जाति पूछेगा? क्या वो कपड़े खोलवाएंगे? क्या वो कलमा पढ़ेगा? क्या वो किसी के मजहब के बारे में जानेंगे? क्या उसके बाद भी आपका दिल ठंडक नहीं हुआ? इस मुल्क में सब साथ दिया, सब एक है भारत के सवाल पर, राष्ट्र के सवाल पर, फिर यह सवाल कहां से कराओगे? यह मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी, ये फोटो सेशन किस बात? कभी आप सैनिक के बीच में जाकर के, मैं आपसे पूछता हूं, हमें जरा बताइए, आप फोटो छपवा रहे, क्या विडंबना है? कब तक आप बरगलाइएगा? किस बात का तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं? अपने दो मित्र अदानी और अंबानी के व्यापार को बचाने के लिए ट्रंप ने कहा यदि आप लड़ोगे तो मैं व्यापार बंद कर दूंगा। भारत में व्यापार किसका है?